आदरणीय अतिथि मंच पर पहुंच रहे हैं। आप सभी तालियों से स्वागत करते रहेंगे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। सभी तालियां बजाते रहेंगे जब तक कि हमारे सभी अतिथि हमारे बीच मंच पर पहुंचे। आप सभी दिल से तालियों के द्वारा अपनी खुशी का इजहार करेंगे, स्वागत में सहयोगी बनेंगे। मन तो मन का दीदार आपका पास, स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। सभी जोरदार तालियों से हमारे सभी वरिष्ठ अतिथियों का, हमारे बीच आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत दिल से स्वागत, अभिनंदन करेंगे। अपनी खुशी तालियों के द्वारा हम व्यक्त करेंगे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। राजयोगिनी हेमलता दीदी जी, परम आदरणीय राजयोगिनी करुणा दीदी जी, साथ ही मधुबन की चैतन्य बगिया से हमारे बीच पहुँचे हुए मधुबन के रूहानी रूहे गुलाब आदरणीय चेतन भाई जी, आदरणीय शक्ति भाई जी, साथ ही हमारे शहर के सभी समाज सेवा में भी अग्रणी, सभी के सेवा में भी आगे सहयोगी और हम सभी के बीच लोकप्रिय हमारे माननीय आदरणीय रमेश चंद्र मित्तल जी हमारे बीच पहुँचे हैं। साथ ही हमारे इंदौर के सभी सेवा केंद्रों की वरिष्ठ दीदियाँ हमारे बीच मंच पर पहुँच चुकी हैं। अंबिका दीदी से भी अनुरोध है, हम सभी हमारे बीच पहुँचे हुए सभी हमारे सम्माननीय आदरणीय अतिथिगणों का बहुत बहुत दिल से पुनः एक बार तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी ताली बजाने में थोड़ी सी उमंग, उत्साह और ताकत लाए। हम सभी बाबा के शक्तिशाली बच्चे हैं और हमारे इस खुशी का, उमंग का जो वाइब्रेशन है केवल हम तक नहीं लेकिन इस पूरी कॉलोनी के आत्माओं तक पहुंचना चाहिए। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से हम हमारे अतिथियों का, हमारे बीच सभा में अभी हम प्राण प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। हमारे सभी आदरणीय दीदियाँ, हमारे अतिथि हमारे बीच है और ना केवल जो सम्मुख हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन साथ साथ प्यारे बाप दादा, बाबा के साथ साथ इस सारे कार्य के जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, हम सभी के अति प्रिय आदरणीय भाई जी, साथ ही हमारी सभी एडवांस पार्टी में गई हुई दादियाँ जो इस सेवा को और तेज़ी दे रही है और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सभी का इस सभा में आह्वान करते हैं दिल से और सभी मिलकर अभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। सभी बाबा की याद में बैठें।
हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय भ्राता महेंद्र हार्डिया जी भी पहुंच चुके हैं। हम सभी जोरदार तालियों से मंच पर आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा
बन जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का
अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। स्वागत और सम्मान ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और आज हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच एक साथ इतनी सारी तपस्वी मूर्त, दिव्य और महान विभूतियाँ एक साथ मंच पर उपस्थित है। बहनों से मेरा अनुरोध है कि हमारे बीच आए हुए सभी हमारे आदरणीय सम्माननीय अतिथिगणों का, हमारी आदरणीय वरिष्ठ दीदियों का तिलक, चुनरी और बैच के द्वारा, गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और हम सब भी बहनों के साथ सहभागी होंगे। बहनें तो मंच पर स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर ही क्या करेंगे? तालियों के द्वारा इस स्वागत और सम्मान में सहयोग देंगे। तो जब तक ये स्वागत और सम्मान की अलौकिक घड़ी चल रही है, हम सभी तालियों के द्वारा उसमें सहभागी बनेंगे। आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच आए हुए सभी हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार, सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार, स्वराज्य अधिकारियों, स्वराज्य अधिकारियों, सतयुग में हम देवी देवताओं का श्रृंगार करेंगे। भक्ति में भी हमने देवियों की मूर्तियों का, देवताओं का बहुत श्रृंगार किया, लेकिन आज हमारा ये परम सौभाग्य है जो ये चैतन्य में ज्ञान की गंगाएं, शक्तियों की मूर्त, देवियाँ हमारे बीच मंचस्थ हैं। और हमारा ये सौभाग्य है जो हमें संगम पर ही इन सभी का श्रृंगार करने का ऐसा अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी दिल से बहुत प्यार से आपका स्वागत, अभिनंदन और श्रृंगार कर रहे हैं। संगम युग का दिव्य राज दरबार, आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत में सहयोगी बनेंगे। समय थोड़ा गर्मी का है, लेकिन अगर हम उमंग उत्साह से इस स्वागत अभिनंदन में सहयोगी बनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी और आनंद का अनुभव होगा कि हम ऐसी महान तपस्वी आत्माओं का अभिनंदन कर रहे हैं
और उनका स्वागत हम इस भूमि पे कर पा रहे हैं। सारा जग हंसता है, इससे तुलना करे आपकी कोई भी ना जचता है। आप बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है। वाह विश्व सेवा धारियो, वाह विश्व सेवा धारियो, स्वीकारो प्रभु प्यार। आत्मिक दृष्टि का तिलक स्वागत। बड़ी आत्मीयता दिखाई, प्यार आप पर आया है। स्वागत है। आमंत्रित कर अपना भावों की माला है, अभिनंदन भावों को की माला है, बुलाया शब्दों है। के मोती खुशियों का दीप जलाकर, भावों की माला शब्दों के मोती खुशियों का दीप जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम भावना का आप सभी को कुमकुम लगाकर। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम भावना का आप सभी को कुमकुम लगाकर। अभिनंदन करते हैं आप सभी का, अभिनंदन करते हैं आप सभी का। हम बहुत ही दिल से खुशियों के गीत गाकर, खुशियों के गीत गाकर और इसी खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे बीच में स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं कुमारी राहिनी। कुमारी राहिनी हमारे बीच डॉक्टर शिल्पा देसाई जी भी पहुंच चुके हैं। आपसे अनुरोध है मंच पर आकर आप स्थान ग्रहण करेंगे। और बहनों से मैं अनुरोध करती हूं हमारे बीच पधारे आदरणीय डॉक्टर शिल्पा बहन का भी आप सभी स्वागत करेंगे। सभा में डॉक्टर गिरीश टावरी जी भी बैठे हुए हैं। आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आके स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय भ्राता गिरीश टावरी जी। और अभी कुमारी राहिनी ठक्कर हमारे बीच में एक सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। इजहार हम
सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी राहिनी, बहुत सुंदर नृत्य के द्वारा आपने हमारे सभी अतिथियों का और साथ ही आप सभी का भी दिल से स्वागत किया। आप सभी को ज्ञात ही है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, सभी जानते हैं। तो कहते हैं निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। कुछ ऐसा ही मंजर था जब 16 साल पहले हम सभी के प्राण प्रिय भाई जी ने इस भूमि में सेवा का बीज डाला था और अनेक प्रकार के विघ्नों को सामना करते हुए, आगे बढ़ते हुए, भाई जी की दृढ़ता, विश्व कल्याण की भावना और हर एक को आगे बढ़ाने की लगन ने हम बहनों को यही सिखाया कि कुछ भी हो जाए, मुश्किल काम को तभी करो जब वो करना आसान हो। किसी भी काम की शुरुआत तभी करो जब वो शुरुआत करना आसान हो, और भले ही वो शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन करो ज़रूर, क्योंकि एक न एक दिन वो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी जिसको लेकर आप आगे बढ़े थे, जिस संकल्प को लेकर आपने वो पहला कदम बढ़ाया था। और उसी स्वप्न का आज ये साकार रूप हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो एक सेवा का छोटा सा बीज भाई जी ने डाला था और उसके पीछे जो अपनी शुभ भावना, अपनी पालना और एक कल्याण की भावना का जो निरंतर उन्होंने सिंचन किया, वो सेवा आज इतने विशाल रूप में हमारे सामने है और जिसका प्रतिफल भी हमारे सामने है कि आज इस भूमि पर, इस स्थान पर बाबा की सेवा के लिए बहुत सुंदर भवन का निर्माण हम करने जा रहे हैं, ताकि भविष्य में भी ये सेवाएं अनवरत चलती रहे। तो इन सेवाओं के स्वप्न से लेकर उसके साकार होने तक की जो यात्रा है, उसका जो अनुभव है, और इस स्थान से भविष्य में भी जो बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं होने वाली है, जिसके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होने वाला है, ऐसे इस जगदम्बा भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और इसी यात्रा का अनुभव और आगे भविष्य के उज्जवल कामना के लिए हमें आशीर्वाद देने के लिए, साथ देने के लिए हमारे बीच वर्तमान में भी और आगे के लिए भी, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी, हम सभी के पालना के आधारमूल, हम सभी के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय हेमलता दीदी जी हमारे बीच मौजूद है। हम सभी जोरदार तालियों से दीदी जी का दिल से अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी जी से हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि हम उनकी पालना में ही पल रहे हैं, उनके मातृत्व का, आध्यात्मिक पालना का निरंतर अनुभव कर रहे हैं। फिर भी मैं दीदी जी के बारे में कहना चाहूँगी कि बहुत छोटी सी आयु में आपने बहुत बड़ा लक्ष्य जीवन का बनाया कि आपको विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, और उसी एक स्वप्न, एक संकल्प को लेकर विगत 45 वर्षों से आप अपनी अमूल्य सेवाएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को प्रदान कर रहे हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं देते हुए वर्तमान समय आदरणीय भाई जी ने जिस सेवा के लिए आपको निमित्त बनाया था, इस संपूर्ण इंदौर जोन के पालना के लिए आप निमित्त, इस संपूर्ण इंदौर जोन के क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में आप अपनी जिम्मेवारी और अपनी पालना हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। मातृत्व और वात्सल्य से आप धनी हैं,
कैसे आत्माओं का आध्यात्मिक उत्थान करना है, वो आपके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं। आदरणीय दीदी जी के लिए यही कहना चाहूँगी, शक्तिशाली है आपका प्रशासन, शक्तिशाली है आपका प्रशासन, चाल आलीशान है, चाल आलीशान है, आकर्षक व्यक्तित्व आपका, दृष्टि सभी के लिए एक समान है, सभी के लिए एक समान है। ऐसे हम सभी के अति प्रिय, हम सभी के पालना के निमित्त परम आदरणीय हेमलता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी को आप अपनी शुभकामनाएं, भविष्य के लिए आशीर्वचन और साथ ही ये यात्रा कैसे संभव हुई वो अनुभव भी आप हम सभी के लिए उद्गारित करेंगे अपने शुभ आशीर्वचनों के द्वारा। ओम शांति। आज इस महालक्ष्मी नगर के भूमि पावन, भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे सम्माननीय अतिथिगण, माननीय भ्राता रमेश मित्तल जी एवं आदरणीय भ्राता महेंद्र हार्डिया जी, डॉक्टर शिल्पा बहन, डॉक्टर गिरीश टावरी जी, हमारी अति स्नेही करुणा दीदी एवं माउंट आबू से पधारे हमारे बीच खास इस अवसर पर आए हुए ब्रह्मा कुमार चेतन भाई, ब्रह्मा कुमार शक्ति भाई तथा अन्य सभी हमारे सेवा केंद्रों की दीदियाँ, ब्रह्मा कुमारी शशि बहन, अनीता बहन, जयंती बहन, कुसुम बहन, मधु बहन, छाया बहन, अंबिका बहन, भावना बहन, सीमा बहन, अनीता बहन, जितनी भी दीदियाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, सोनाली बहन, उषा बहन तथा आप सभी सभा में उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का ये शुभ दिन बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है और ये शुभ दिन लाने का संकल्प बहुत लंबे समय से, जब से यहाँ सेवा शुरू हुई तब से आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के मन में ये संकल्प था और जो बहुत ही प्रयास करते हुए पिछले साल 24 जून को इस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई जो 30 बाई 50 1500 स्क्वायर फीट है और इस पर भवन बनाने के लिए आज इसका भूमि पूजन या कहें शिलान्यास, भूमि पावन समारोह किया जा रहा है। तो ये हमारे आदरणीय भाई जी का शुभ संकल्प या कहें उनका सपना जो आज साकार होने जा रहा है और इसको साकार करने के निमित्त बने हैं आप सभी भाई बहनें। सबका सहयोग, सबकी दृढ़ संकल्प की भावना, जो 1 साल पहले ज़मीन ली और अब इस पर भवन निर्माण करने के लिए भी आप सभी दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि ये भवन की ज़मीन 24 जून जो हमारी यज्ञ की स्थापना के निमित्त प्रजापिता ब्रह्मा के साथ साथ हमारी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के पुण्यतिथि दिवस पर इसकी रजिस्ट्री हुई, इसलिए सबने इसका संकल्प किया कि इस भवन का नाम हम रखेंगे जगदम्बा भवन। इसलिए
इस पर जो भवन निर्माण होगा वो जगदम्बा भवन नाम से रहेगा। और आप सभी जानते हैं जगदम्बा कितना ऊंचा और कितना बड़ा, कितना पावन, कितना श्रद्धा वाला नाम है। भक्ति मार्ग में भी देवी की जगदम्बा के रूप में पूजा अर्चना होती और जहाँ पर कोई भी जाता है हर प्रकार की मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। और ये जगदम्बा भवन भी ऐसा ही भवन बनेगा जहाँ से जो भी आत्माएं यहाँ आएंगी हर एक की हर प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। वर्तमान समय तो हर एक को कौन सी कामना की ज़्यादा ज़रूरत है? चारों ओर त्राही त्राही, अशांति, भय, हिंसा, असुरक्षा की भावनाएं। ऐसे समय में सबको सच्चा प्यार, सच्ची शांति, सच्ची सुरक्षा, सत्य ज्ञान और सच्ची मंजिल कौन सी है, सत्य राह कौन सी है, उसका ज्ञान आवश्यक है। और ऐसा रास्ता मिल जाए जिसके द्वारा सचमुच में परमात्मा प्यार की निस्वार्थ प्राप्ति हो और सबको जो चाहिए शांति, आनंद, शक्ति, विशेष आज शक्ति की जरूरत है। और जगदम्बा शिव शक्ति ही है। शिव शक्तियों के द्वारा सभी आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये सुंदर स्थान का, भवन का यहाँ निर्माण किया जाना है। और ये हमारे आदरणीय भाई जी का सपना है और उसे हम सबको मिलकर के साकार करना है। और अवश्य ही आप सभी मिलकर के दृढ़ संकल्पित हैं और अवश्य ही जल्दी ही इस कार्य को पूरा करेंगे। तो मैं समझती हूँ अगले 15 मई को मुझे तो दिख रहा है कि ये भवन बन करके अवश्य तैयार हो जाएगा ना? 15 मई पक्का? एक साल में इस भवन को हम सब मिलकर के तैयार कर देंगे और ऐसे ही बैठ करके हम सब मिलकर के इस भवन का फिर शुभारंभ करेंगे, है ना? तो ज़रूर हम सभी बहुत ही शुभ भावना से, शुभकामना से, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबको क्यों बुलाया जाता है? सारे मित्र संबंधियों को क्यों बुलाया जाता है? सबका क्यों आना आवश्यक होता है? सबके शुभ संकल्पों का सहयोग। बाकी सहयोग अपनी इच्छा से करे ना करे, लेकिन शुभ भावना का सहयोग, शुभ कामना का सहयोग सर्व का मिल जाए तो वो कार्य बहुत ही शीघ्र संपन्नता को प्राप्त होता है और उस कार्य में विजय हुई पड़ी है, सफलता निश्चित रूप से हुई पड़ी है। इसलिए हम सब ये समझ के चल रहे हैं कि जल्दी ही इस कार्य को आप सभी मिलकर संपन्न करेंगे और ये भवन सबको लाइट हाउस बन करके सच्ची सच्ची राह दिखाकर सच्ची मंजिल पर पहुंचाएगा और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। ओम शांति। मैं मंचासीन सभी अतिथियों को खास स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ, शुक्रिया भी अदा करती हूँ। आप सभी हमारे छोटे से निमंत्रण पर ऐसी गर्मी में यहाँ आए और अपना समय दे रहे हैं। मैं दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। और आपके आशीर्वचनों से ज़रूर ही ये कार्य उस समय से पहले ही पूर्ण हो जाएगा और हम ज़रूर ऐसे ही एक ही साल में उस भवन का भी मिलकर उद्घाटन करेंगे
और अभी हम सभी आज के इस समारोह का दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी आदरणीय अतिथियों से मेरा अनुरोध है, दीप प्रज्वलन हेतु आगे आएंगे। और साथ ही सभा में जिनको भी कटारिया जी, जीवन पंचोली जी और महेश भाई, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आ जाएंगे दीप प्रज्वलन के लिए। और साथ ही सभा में जिन सभी को भी दीप प्रज्वलन के लिए निमंत्रण मिला है, जिनको भी बैच दिया गया है, आप सभी नीचे देख रहे हैं, बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी नीचे दीप प्रज्वलित करेंगे। और जो सभा में हम सभी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम सब केवल बैठे हैं, लेकिन वहाँ से ही हम सब अपने शुभ संकल्प के द्वारा इस दीप प्रज्वलन के कार्य में सहभागी बनेंगे। भ्राता राजेश तोमर जी, अजय पांडे जी, भ्राता राजेश गुप्ता जी, सुनीता सालिया बहन, भ्राता जितेंद्र शर्मा जी, पूजा शर्मा जी, डॉक्टर अशोक पाटनी जी, भ्राता प्रदीप शाह जी, भ्राता महेश जोशी जी, बहन राधा महंत जी, आप सभी से अनुरोध है दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएंगे। भ्राता मनीष, अमीन भाई, नारायण भाई, आप सबसे भी अनुरोध है दीप प्रज्वलन हेतु सामने आए। भ्राता मनीष महंत जी, भ्राता एनसी गुप्ता जी, भ्राता हीरो केशवानी जी, सभी से अनुरोध है कृपया सामने आकर के दीप प्रज्वलन में सहभागी बनेंगे। दृढ़ निश्चय विश्वास यही है अटल हमारा। आज का ये दीप प्रज्वलन हम सभी के शुभ संकल्पों का दीप प्रज्वलन है। जैसा कि इस भवन का नाम है जगदम्बा भवन, तो अवश्य ही यथा नाम तथा गुण के हिसाब से ये स्थान, ये भवन सभी की आध्यात्मिक पालना के लिए, सभी को मातृवत स्नेह शक्ति पालना देने के निमित्त बनेगा। इसी शुभ आशा, शुभ संकल्प से हम सभी यह दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच न्यू पलासिया ओम शांति ज्ञान शिखर स्थित सेवा केंद्र से ब्रह्मा कुमारी आकांक्षा बहन यहाँ उपस्थित है। आपसे अनुरोध है इस भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास के अवसर पर बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति।
जगदम्बा भवन का ये प्रांगण कितना हुआ है धन्य धन्य। जगदम्बा भवन का ये प्रांगण कितना हुआ है धन्य धन्य। हमें खुशी तो है इस बात की जो बड़े फरिश्तों के चरण। हमें खुशी तो है इस बात की जो बड़े फरिश्तों के चरण। आपके चरण जगदम्बा भवन का ये प्रांगण कितना हुआ है धन्य धन्य। महसूस होता भी अभी जैसे आ पधारे भाई जी। महसूस होता भी अभी जैसे आ पधारे भाई जी। बाबा संग आदि रतन करने आए भूमि पूजन। हमें खुशी तो है इस बात की जो बड़े फरिश्तों के चरण। आपके चरण जगदम्बा भवन का ये प्रांगण कितना हुआ है धन्य धन्य। बरसों पुराना ये ख्वाब था जो हो रहा साकार है। हम सब का मन गाए हो के मगन बनेगा सपनों का भवन। हमें खुशी तो है इस बात की जो बड़े फरिश्तों के चरण। आपके चरण जगदम्बा भवन का ये प्रांगण कितना हुआ है धन्य धन्य। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी आकांक्षा बहन को। आप विगत 4 वर्षों से अपनी सेवाएं ओम शांति भवन न्यू पलासिया में ज्ञान शिखर में रहकर दे रहे हैं। और अब हमारे बीच मंचस्थ है हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय भ्राता महेंद्र हार्डिया जी।
अपने हित और अपनी आकांक्षाओं से परे समाज और लोक कल्याण ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, और किस तरह से जो पीड़ित है, जो सक्षम नहीं है, उनको सहयोग देवे, कैसे आगे बढ़ावे, यही आपकी हमेशा भावना रहती है। तो आज इस भवन के प्रति, इस स्थान की सेवाओं के प्रति अपने आशीर्वचन आप हमारे बीच रखेंगे। माननीय भ्राता महेंद्र हार्डिया जी। बहन हेमलता जी के चरणों में सादर नमन। मंचासीन सारी हमारी दीदियाँ, उपस्थित सभी भाई और बहनों, ब्रह्म कुमारी जगदम्बा भवन, इस भवन का आज निर्माण कार्य का शुभारंभ के अवसर पर यह आने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं माउंट आबू भी गया, वहाँ पर भी देखा कि ब्रह्म कुमारी बहनें हमारी किस तरह से इंसान को निर्माण, मनुष्य के निर्माण का काम करते हैं, और एक शांति, एक मन की चिंता दूर करने का काम इस आश्रम में होता है। और निश्चित रूप से इस प्रकार भगवान की भावना में लीन होना, दूसरों के दुख दर्द को समझना, ये अपने मूल स्वभाव में है अपने भारतवासियों के। और हमारे जो बहनें इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। मैं यहाँ पूरे समय रुकना चाहता था, किंतु आप सभी जानते हैं कि नगर निगम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम इंदौर में लिया है। जल पुनः भरण, जो बरसात का पानी उसको ज़मीन में उतारने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, उसकी जगह जगह रहवासियों की बैठक चल रही है। ये भी हमारे समाज के लिए उतना ही ज़रूरी है, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो वाटर लेवल है इंदौर का, जो 800-900 फीट पे चला गया है, उसको ऊपर लाने के लिए अपन सब कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी। मैं पुनः इस भवन के शुभारंभ अवसर के ऊपर अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ, और सभी हमारी ब्रह्म कुमारी बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बहुत बहुत दिल से माननीय भ्राता हार्डिया जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आप बहुत ही सरल स्वभाव के धनी हैं। बहनें जब भी आपको निमंत्रण देते हैं, आप अपना समय, अपना सहयोग हमें ज़रूर देते हैं, और आगे भी आप अपना समय, सहयोग ईश्वरीय कार्य के लिए अवश्य प्रदान करेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। और अब हमारे बीच मंचस्थ हैं मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के चांसलर माननीय भ्राता रमेश चंद्र मित्तल जी। आप, अगर मैं कहूँ कि बाबा के एक अनन्य रतन हैं तो भी कम ही होगा, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय, सेवाएं ईश्वरीय कार्य के लिए हमें देते हैं, और आपको इस बात की एक लगन होती है कि बहनें किस तरह से समाज में एक बदलाव ला रही हैं। बहनों को भी दिलाते कि आपको कैसे समाज का उत्थान करना है, कल्याण करना है। तो आपकी इन्हीं भावनाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं। आप विगत 15 वर्षों से भी अधिक समय से बाबा के इस कार्य में सहयोगी हैं। कई बार मधुबन मुख्यालय होकर आए, दादियों से मिले हैं, अलौकिक पालना का अनुभव भी किया है, और आज हमारे बीच आप इस समारोह में पहुँचे। तो आपसे अनुरोध है, अपने दिल के उद्गार, आशीर्वचन यहाँ की भवन हेतु, सेवा हेतु आप हमें देंगे। माननीय भ्राता रमेश चंद्र मित्तल जी। परम आदरणीय मंचासीन बहनें, भाई, और मेरे सामने बैठे हुए समस्त बंधु एवं भगिनियाँ, मैं आप सबको बड़ा सादर प्रणाम करता हूँ। मैं पिछले 15 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये संस्था, जो मैंने देखा इस संस्था के अंदर, और माउंट आबू में कई बार जाने का मौका मिला, और मेरा सानिध्य ओम भाई जी से बहुत क्लोज था। जब भी मैं पलासी आश्रम पे जाता था, मुझे नहीं याद है कि वो मुझे बिना अपने साथ खाना खिलाए वापस भेजते थे।
तो ऐसे स्नेह के पात्र और इतनी अच्छी बहनें, तो ये आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस संस्था से जुड़े हैं। मेरा अनुभव ये है कि ये संस्था निस्वार्थ सेवा और बड़ा डिसिप्लिन वर्क है। आप लोग अगर माउंट आबू नहीं गए हैं तो आप लोगों को ज़रूर एक बार माउंट आबू जाना चाहिए और वहाँ पे इनके क्रियाकलाप जिस तरह से ये कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, 50-50 हज़ार आदमियों का जो संचालन होता है, कितना साइलेंटली और कितना डिसिप्लिन होता है, ये देखने लायक है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को और प्रोफेसर्स को यही कहता हूँ कि ये डिसिप्लिन सीखने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। ये लोग बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करते हैं, इनको किसी तरह का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये आपकी परम सेवा में बिल्कुल आगे रहते हैं। तो मैं इस संस्था से बड़ा जुड़ा हुआ हूँ और इस संस्था के प्रति मेरी बहुत आस्था है। ये जो भवन बनेगा, मैं चाहता हूँ कि 1 साल के बजाय ये 10 महीने में भवन बन के तैयार हो जाए और ये अविरल भवन बने, अपने आप में अद्वितीय भवन बने, जो कि एक माइल स्टोन हो जाए या महालक्ष्मी नगर के लिए। और मेरी हर संभव प्रयास इसमें रहेगा और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इसके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्तल जी का। और जैसा कि आपकी शुभ आशा है, प्रेरणा है, तो अवश्य ही परमात्मा पिता भी इसमें सहयोग देंगे और ये स्थान न केवल महालक्ष्मी नगर लेकिन पूरे इंदौर शहर क्या पूरे भारतवर्ष के लिए भी एक लाइट हाउस बने, ऐसी ही हम सबकी शुभकामनाएं रहें। और अब हमारे बीच मंचस्थ हैं हम सभी के आध्यात्मिक जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्तंभ, शक्ति निकेतन की कन्याओं की आध्यात्मिक पालना, उनके सशक्तिकरण के आधार मूर्त। आप वो कुशल मूर्तिकार हैं जिनके हाथों तराशी हुई हजारों मूर्तियाँ विश्व में और भारत में भी और ब्राह्मण परिवार की भी शोभा बढ़ा रही हैं। त्याग, तपस्या और अंतर्मुखता के आप खान हैं। सभी गुणों को कैसे स्वयं में आत्मसात किया जाए, उसका आप एक आदर्श उदाहरण हम सभी के लिए हैं। आदरणीय परम आदरणीय राजयोगिनी करुणा दीदी जी, आपसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है, अपनी शुभकामनाएं, अपनी प्रेरणाएं हम सभी के लिए आप देंगे। आदरणीय करुणा दीदी जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी दिव्यात्माएं, काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं जगदम्बा भवन। हमने सुना भी जगदम्बा महालक्ष्मी, तो महालक्ष्मी का यहाँ मंदिर है, इसलिए ये स्थान इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ तो महालक्ष्मी की एक देवी मूर्ति के रूप में होगी, लेकिन शायद यहाँ की आत्माओं ने उस मूर्ति के सामने बहुत भक्ति की होगी। उसी भक्ति को पूरा करने के लिए साक्षात चैतन्य में जो जगदम्बा है, मातेश्वरी, हम सभी जिनको जानते हैं कि रियल में वो जगदम्बा कौन है, तो वो शायद मातेश्वरी ने ये पुकार सुन ली है भक्तों की और वो यहाँ पर अपना साक्षात्कार कराने का कार्य करने जा रही हैं। मातेश्वरी मम्मा तो है ही विषय विकारों में जलती आत्माओं की आग बुझाने वाली, भोग विलासों में तपती आत्माओं की तपन को शांत करने वाली। तो वो तो यहाँ पर ये कार्य करेंगी, इसीलिए ये सब कार्य चल रहा है। लेकिन जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है मातेश्वरी, तो आज हम सोच रहे हैं
कि हम सबकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, हम भी वंचित नहीं रह सकते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज वतन से इस सूर्य देव का जो तपन है, जिस तपन में हम सभी बैठे हैं, उस तपन से राहत देने के लिए निश्चित रूप से वो वतन से हम सभी के ऊपर ज्ञानामृत की बरसात कर रही हैं। इसलिए हम सभी इस धूप में भी बहुत शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। मातेश्वरी यहाँ नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जगदम्बा साक्षात यहाँ पर प्रकट हैं, तो वो अपने ज्ञान के अमृत से हमें शीतल बना रही हैं। और निश्चित रूप से आज यहाँ हमने उनका मातेश्वरी, परमात्मा शिव, पिता श्री ब्रह्मा बाबा और भाई जी सबका आह्वान किया है, तो वो सब हमें नज़र आ रहे हैं। तो उनका तो आह्वान है, और इस तपती धूप में बैठे आप सभी भाई बहनें जो यहाँ सिर्फ अपने शुभ संकल्प देने के श्रेष्ठ भावना से बैठे हुए हैं, उन सब भाई बहनों को भी मेरा बहुत बहुत नमन है। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जितनी भी महान विभूतियाँ यहाँ बैठी हैं, हम चाहते तो है कि सभी के उद्गार हम सुने, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम कुछ लोगों की शुभकामनाएं प्रत्यक्ष में सुनेंगे, बाकी सूक्ष्म में तो हर एक की कामनाएं हमारे साथ है ही। और अभी मैं अनुरोध करती हूँ, हमारे बीच मधुबन की रूहानी बगिया से चेतन भाई जी यहाँ पहुँचे हैं। आदरणीय चेतन भाई जी अपने इंदौर जोन से ही निकले, भाई जी के पास रहे, भाई जी की पालना में रहे और फिर मधुबन में समर्पित रूप से 25 वर्षों से अपनी सेवाएं आप वहाँ दे रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है आदरणीय राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी, जिनके अंग संग रहकर आप वहाँ पर अनेक प्रकार की ऑलराउंडर सेवाएं आप बाबा के यज्ञ में देते हैं। हम सभी का ये परम सौभाग्य, आज हमारे बीच आप पहुँचे हैं। तो मधुबन पावन भूमि की ओर से, सभी परिवार की ओर से आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय राजयोगी चेतन भाई जी। ओम शांति। सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति। इस ओम शांति की गूंज इस स्थान से पूरे विश्व में गूंजे, ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और तपस्या भूमि माउंट आबू जो इस संस्था का मुख्यालय है, वहाँ से सभी की ओर से इस स्थान के लिए, पूरे इंदौर शहर के लिए, आप सभी दिव्य आत्माओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस स्थान से इस एरिया की आत्माओं का दिव्य जीवन तो बनेगा ही, लेकिन ये स्थान ऐसा बने जो दर्शनीय भी हो। और यहाँ पर दर्शनीय तो रहेगा ही स्थान, लेकिन यहाँ जो आत्माएं आएंगी, जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगी, वो आत्माएं भी दर्शनीय मूर्त बन जाएं। ये हम सब की शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई जी का। और अब हमारे बीच है मधुबन से ही आदरणीय शक्ति भाई जी। आप सभी जानते हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली तो है ही, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और अपनी संस्था का जो एकोमोडेशन का कारोबार है वो आप संभालते हैं।
तो आपसे भी अनुरोध है अपनी शुभकामनाएं हमें दें। ओम शांति। विशेष रूप से जैसे आदरणीय हेमलता दीदी जी ने कहा कि 15 मई को हम यहाँ पर फिर से उद्घाटन के लिए आएंगे, तो हम और चेतन भाई 15 मई को आने वाले हैं। तो ये विज़न आप बना लीजिए अभी से सभी। और भाई साहब कह रहे हैं जल्दी आना है, 10 महीने में ही तैयार करना है। तो कहते हैं जैसा हमारा विज़न होता है वैसा ही हमारे जीवन में रियलाइजेशन होता है और रियल हो जाता है। तो जब तक विज़न नहीं बनाएंगे तो आप देखिए, और आदरणीय दीदी जी ने तो, हम तो बोल रहे देखिए, आदरणीय दीदी जी ने तो देख लिया कि खड़ा हुआ है जगदम्बा भवन। तो एक जगदम्बा भवन पूना में है, दूसरा जगदम्बा भवन इंदौर में है। तो जगदम्बा भवन स्वयं मम्मा बना रही हैं ऐसा रोज। कौन कौन महालक्ष्मी सेंटर से आए हुए हैं भाई बहन, हाथ उठाइए। तो सबकी ड्यूटी है रोज 1 घंटा योग करना है। 8 घंटा बाबा ने दिया है, 1 घंटा इस स्थान के लिए योग करना है। और मधुबन की पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट के तरफ से भी हम सभी को कहेंगे कि इस स्थान के लिए विशेष योग करें, ताकि बाबा का ये घर, बाबा का स्थान जल्दी से जल्दी बने, और जितने भी स्थान बाबा के बन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बने और परमात्मा की प्रत्यक्षता हो। तो यही हमारी शुभकामना है मधुबन के तरफ से और पूरी पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट के तरफ से। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शक्ति भाई जी के। और अब हमारे बीच हमारे शहर के ही प्रतिष्ठित डॉक्टर माननीय बहन शिल्पा देसाई जी यहाँ उपस्थित है। आप शेल्बी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं और बाबा के यज्ञ से भी पिछले 15 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं, रेगुलर आते हैं, अपनी सेवाएं बाबा के यज्ञ में भी देते हैं। आपसे भी अनुरोध है अपनी शुभकामनाएं हमें दें। ओम शांति। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है, वो इसलिए क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। और 15 मई मेरा अलौकिक जन्म दिवस है, मेरी हैप्पी बर्थडे है। तो 15 मई 2012 को पहली बार मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहली बार मुझे महसूस हुआ था कि कैसे प्रेम में आंसू आते हैं, कैसे आँखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, और कैसे परमात्मा का प्रेम जो इतना निश्चल है ना, अनकंडीशनल है, वो जो महसूस हुआ, जो आँखों से अविरल आंसू की धारा बह चली, वो फीलिंग मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। इसलिए मेरी विशेष यह शुभकामना है कि जैसे मेरे जीवन का उद्धार हुआ, एक फूटी कौड़ी के समान जीवन था जो आज हीरे जैसा बन रहा है, आप सबका और भी अनेक आत्माओं को भी ऐसा अवसर मिले और उनका जीवन क्या से क्या बन जाए। एक बस गीत की कुछ पंक्तियाँ जो मेरे ऊपर चरितार्थ होती हैं, और मैं चाहती हूँ कि और भी अनेक आत्माओं के लिए हो, कि जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया, और प्यास लेके आया था दरिया में तर आया, और नूर की बारिश में भीगता नजर आया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन डॉक्टर शिल्पा देसाई जी का। आप सभी से मेरा अनुरोध है, अभी बहुत ही मुख्य कार्यक्रम बाकी हैं। हम सभी मिलकर इस भूमि का शुद्धिकरण, पूजन करेंगे, झंडा वंदन करेंगे। बस हमारे बीच कुछ ही महानुभाव बाकी हैं जिनकी शुभकामनाएं हमें लेना है। तो आप सभी धैर्यतापूर्वक बैठे। मैं अनुरोध करती हूँ राजयोगिनी आदरणीय जयंती दीदी जी से कि आप भी अपनी शुभकामनाएं देंगे। आप कालानी नगर सेवा केंद्र और उससे संबंधित सभी सेवा केंद्रों का बहुत ही कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और विगत 42 वर्षों से अपनी अमूल्य सेवाएं बाबा के यज्ञ को आप प्रदान कर रहे हैं। तो चंद शब्दों में अपनी शुभकामनाएं आप देंगे। ओम शांति। परम आदरणीय भाई जी का संकल्प एवं भाई जी के साथ निमित्त सभी वरिष्ठ बहनों का भी संकल्प कि बाबा का एक सुंदर स्थान बने। तो जो 16 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था बहुत छोटे रूप में,
और अच्छे से शुरू हुआ, और उसका वृद्धि तो ज़रूर होना ही चाहिए। तो सभी का संकल्प लेकर जो विशेष बाबा के पास पैगाम भिजवाया था, आज वह साकार हुआ। और हम सबका भी यही शुभकामनाएं हैं कि यह स्थान फले फूले, बहुत वृद्धि को प्राप्त करे और अपने इस शहर का भी नाम रोशन करे, बाबा का बच्चा बनकर बाबा का नाम भी बाला करे। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच अब प्रेम नगर सेवा केंद्र और उससे संबंधित सभी सेवा केंद्रों का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय शशि दीदी जी। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने सभी बहनों की ओर से भी और आपकी ओर से भी शुभकामनाएं देंगे। शशि दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय मंच एवं सम्माननीय सभा, आज हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। तो दो शब्द में मैं यही कहूँगी कि आज तो अपनी खुशियों का चला दौर पे दौर है। जगदम्बा भवन की पावन भूमि को पाकर झूम रहा इंदौर है। सबने उंगली लगाई है, सबको बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। मैं हेमा दीदी जी को और निमित्त यहाँ संभाल रही अन्नू बहन और साथी बहनों को, प्रेम नगर सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि ये जगदम्बा भवन इस प्रकार से सेवा करे कि यहाँ पर जो भी आए वो अपनी सुख शांति आनंद दिव्यतापूर्ण शक्तियों से झोली भरपूर करके जाए। ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दीदी से अनुरोध करूंगी हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मित्तल जी को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद देंगे। और आप सभी देख रहे सामने बहुत सुंदर कलश रखा है। तो ये कलश शुभ संकल्प का योगदान तो हम सभी देंगे, लेकिन शुभ संकल्प के साथ साथ इस कार्य को करने के लिए हमारे पवित्र धन की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मणों का एक एक जो रुपए है, ईंट है, बाबा कहते वो हीरे के बराबर है। तो सबसे पहले हमारे परम आदरणीय हेमलता दीदी जी इस शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे और सभी की ओर से एक पवित्र धन का सहयोग उस कलश में डाला जाएगा। और आप सबकी भी जिनकी भी शुभ इच्छा है वो सब भी इस कलश में अपना अपना वो संकल्प रूपी धन डालेंगे। शिल्पा बहन को भी ईश्वरीय सौगात और प्रसाद आदरणीय दीदी जी देंगे। साथ में डॉक्टर टावरी जी भी हमारे बीच है, गिरीश टावरी जी, आपको भी ईश्वरीय प्रसाद और सही सौगात दीदी जी देंगे। भ्राता महेश जोशी जी, आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर आएंगे और दीदी से ईश्वरीय सौगात और प्रसाद लेंगे। बस थोड़ी देर धैर्यतापूर्वक आप बैठे। इसके पश्चात भूमि शुद्धिकरण और सभी के द्वारा वहाँ शुद्ध संकल्पों से कार्य की शुरुआत करी जाएगी। तो आप सभी बस थोड़ा समय और धैर्यतापूर्वक बैठेंगे। आदरणीय दीदी अपने शुभ संकल्प का सहयोग उसमें डाल रहे हैं, पवित्र धन का भी। और आप सब में भी जिनको भी जो भी प्रेरणा आ रही है, आप इस कलश में आप डाल सकते हैं इस निर्माण कार्य के लिए। और अभी सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि भूमि पूजन के लिए और भूमि शुद्धिकरण पूजा के लिए हम सभी पीछे तैयारी की गई है।
वहाँ पहुँचे। मेरे प्राणों में बिखेरा, जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। तेरी उदारता का अधरों पे गीत है।
दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम
का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा सजाए, शिव का ध्वज लहराए। लेकर हम सब हाथ में हाथ, सुनाए एक अनोखी बात। लेकर हम यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए।